हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइनर फ़रहीन। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस अनारकली फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। तो इस लेस को मैं दुपट्टे की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करूंगी। ये मैंने 7 मीटर लिए है और यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है जॉर्जेट फैब्रिक। मैंने टोटल 7.5 मीटर लिया है। 2.5 मीटर का मेरा दुपट्टा जाएगा और 5 मीटर में मेरी अनारकली फ़्रॉक रेडी हो जाएगी। और 3 मीटर मैंने सेंटून फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉडीज़ की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रखा है और इसकी लेंथ 15 इंच रखी है। रेडी 14 आएगी, हमें 1 इंच इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर का हाफ लूँगी 6.5 इंच और आर्म होल लूँगी मैं 7 इंच और ऊपर तक मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी और इसकी बस्ट लाइन को भी मैं आगे तक स्ट्रेट कर दूँगी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करूँगी। ये हमारा बैक आर्म होल है और हाफ इंच अंडर लेते हुए हमें फ्रंट आर्म होल बनाना है। और नेक विड्थ लूँगी मैं 3 इंच और हाफ इंच पे मैं शोल्डर डाउन कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं बस्ट राउंड का 4th पार्ट लूँगी 8 इंच और नीचे वेस्ट राउंड का 4th पार्ट लूँगी 6.5 इंच और इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूँगी और आगे को भी मैं 1 से 1.5 इंच तक मार्जिन ले लूँगी और अब इसी मार्किंग के ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग भी कर दूँगी। तो यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे बैक पीस को निकाल के फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और अब मेन फैब्रिक को भी हम कट कर लेंगे एज़ इट इज़। अपनी लाइनिंग इसके ऊपर रखते हुए हमें सेम कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग यहाँ पे हो गई है। अब इन दोनों पीस को हमें खोलते हुए रखना है, दोनों पार्ट्स को, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को खोलते हुए रखना है और इन दोनों में चारों ओर स्टिचिंग लगा के हमें आपस में इनको अटैच कर लेना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हमें आपस में रखते हुए अटैच कर लेना है। फ्रंट एंड बैक दोनों में कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है। अब मैं एक पीस को अलग करूँगी, बैक पीस को, और सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट रेडी करूँगी जिसके लिए मैंने नेक को एक पट्टी के ऊपर पहले स्टिच कर लिया है। नेक विड्थ यहाँ पे 6 इंच और डीप 7 इंच रखा है। अब इसको सेंटर में रखते हुए इसके पूरे बुकरम से मिलाते हुए हमें स्टिचिंग लगा देनी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग भी लगा दी है। अब ये जो बीच का पार्ट है इसको कट कर दूँगी और छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी ताकि ये ईज़िली अंदर फोल्ड हो सके। और अब अंदर को पलटते हुए हमें इसके ऊपर आयरन कर लेनी है। स्टिचिंग नहीं लगानी, हमें सिर्फ आयरन करनी है। और इसी तरीके से हमें अपने बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बैक नेक भी रेडी कर लिया है जिसकी लेंथ मैंने 4.5 इंच रख के फिनिशिंग दी है। अब एक दूसरे के ऊपर हमें इस तरीके से रखना है, इन दोनों की सीधी साइड साथ में हो और फ्रंट नेक निकालते हुए हमें इस तरीके से स्टिच करनी है दोनों कंधों को। और इसकी साइड में हमें स्टिचिंग लगा देनी है अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग दोनों साइड में। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब मैं स्लीव्स को रेडी करूँगी। तो यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ जो है वो 20 इंच रखी है। अब इन स्लीव्स को मैं इस आर्म होल में अटैच कर दूँगी, इस साइड भी कर लूँगी, दोनों साइड। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब मैं इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करूँगी। तो बॉटम पार्ट के लिए हमारे पास जितना भी फैब्रिक बचा है, टॉप पार्ट और स्लीव्स निकालने के बाद उसको मैं 4 फोल्ड करके बिछा लूँगी लेंथ वाइज। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब मैं यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले वेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी मैं। तो वेस्ट के लिए मैं 4 इंच पे निशान लगाती जाऊँगी पूरे सर्कुलर एंगल में और इन सारे निशान को मिला दूँगी। और अब इसकी कटिंग कर दूँगी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए जो हमारा सिलाई में जाएगा। और नीचे से मैं लेंथ के लिए निशान लगाऊँगी 30 इंचज़ पे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है और इसको शूट करना मैं भूल गई थी गाइज़। ये कैसे करा मैंने, मैं आपको लाइनिंग में करके बता दूँगी आगे।
और इन सारे डॉट्स को मैं मिला लूँगी। इसी तरीके से करनी है जिस तरह हमने वेस्ट में करी है। और इतना करने के बाद हमें इसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग भी कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा, सॉरी 2 सर्कल आ जाएंगे, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब मैं इसको खोलते हुए रखूँगी और इन दोनों साइड को मैं स्टिच कर दूंगी और नीचे से बॉटम को भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। और अब मैं लाइनिंग की कटिंग करूँगी। तो लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने सबसे पहले 2 फोल्ड करा है और उसको एक बार और फोल्ड कर लूँगी मैं। और अब इसके वेस्ट में हमें मार्किंग करनी है 4-4 इंच पे, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने अपने मेन फैब्रिक में करी थी। और नीचे से इसकी लेंथ लूँगी मैं 27 इंच, जितनी हमने अपने मेन फैब्रिक में लेंथ रखी थी उससे थोड़ी सी कम, 2-3 इंच हमें कम रखनी है। कम रखते हुए मार्किंग करनी है 2-3 इंच। और इसी तरीके से मैं 27 इंच पे पूरे सर्कल में निशान लगा दूँगी। इसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक में भी कर लेना है। और इन सारे निशान को लगाने के बाद इनको मिला देना है और अब इसकी कटिंग भी कर देनी है। तो कटिंग करने के बाद इसको भी हमें साइड से स्टिच कर लेना है, दोनों साइड से। और नीचे से इसके बॉटम को भी डबल फोल्ड करते हुए हमें स्टिचिंग लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने बॉटम को रेडी कर लिया है। ये मेरा मेन फैब्रिक है, इसको मैंने स्टिच कर लिया है और लाइनिंग फैब्रिक को भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब ये जो इनर फैब्रिक है इसको मैं अपने मेन फैब्रिक के अंदर डालूँगी। तो अब मेन फैब्रिक और लाइनिंग को साथ में रखते हुए पूरे राउंड में स्टिचिंग लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग को लगा दिया है और जो इसका टॉप पार्ट था उसको रखते हुए पूरे राउंड में मैं स्टिच लगा दूँगी बॉटम पार्ट के साथ। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग भी लगा दी है। यहाँ पे कुर्ती पूरी मेरी रेडी हो गई है। अब मैं इसके लिए दुपट्टा रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 1 मीटर है। अब इसके साइड्स को मैं डबल फोल्ड करूँगी और स्टिच कर दूँगी चारों साइड से। स्टिच करने के बाद मैं इसके अंदर लेस अटैच करूँगी। इस लेस को रखते हुए मैं चारों साइड में स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लेस को भी अटैच कर लिया है। मेरा दुपट्टा और कुर्ती प्रॉपर रेडी हो गई है। तो ये इस कुर्ती का फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।